तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरी बेटी है, सब की तरह समान तरह से उसके साथ व्यवहार होगा। तो मैंने बेटी को छोड़ दिया सुबह पाठशाला में, यहाँ सोनेपत के पास एक सरकारी पाठशाला थी शायद, और मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा कि अपनी गाड़ी हम किसी खेत के पास लगा देते हैं, गाड़ी में रुक जाएंगे पूरे दिन। तो बैठी थी मैं गाड़ी में, कुछ 1-2 किलोमीटर दूर था पाठशाला से, और मैंने खेतों में देखा कि एक दादाजी खेत में काम कर रहे हैं। तो मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा आप यही ठहरो, मैं जाके जरा बात करती हूँ। मैं चली गई खेत में उनसे बात करने के लिए। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, सुरक्षा कर्मी दूर थे। बातचीत हुई, मैंने कहा मुझे सिखा दीजिए कटाई करना। कटाई कर रहे थे तो थोड़ा सिखाया मुझे, थोड़ी सी कटाई मैंने उनके साथ कर ली। उन्होंने सोचा होगा ये शहर की लड़की है, थक गई होगी, धूप बहुत है, तो कहा कि बेटा घर चलो मेरे साथ, घर में चाय पिलाएंगे, थोड़ा सा आराम कर लेना। मुझे भी लगा कि पूरे दिन इंतजार करना है, तो चलो इन्हीं के घर चले जाती हूँ, दादू जी के साथ चली जाऊंगी, वहीं बैठ जाऊंगी, पूरा दिन इंतजार करना है मुझे। तो दादू के साथ मैं घर चली गई। मुझे घर ले गए अपने, घर में दादी जी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुएं थी। मुझे खाना खिलाया, पराठे बनाए, चाय पिलाई, सारी बातें बताई कि कौन कहाँ पढ़ता है, कौन किसकी नौकरी कहाँ है, सारी चीजें मुझे एकदम अपना लिया। मतलब अभी अभी मिले थे, मुझे जानते नहीं थे, अपने परिवार समान घर ले गए, अपनाया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, खूब बातें हुई कि किस तरह से क्या करते हैं, क्या होता है, अपना जीवन कैसे गुजारते हैं। तभी 4-5 घंटे बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला। 4-5 घंटों बाद उनका बेटा घर आया। अब इत्तेफाक से उनके बेटे ने रायबरेली में काम किया था, तो मुझे देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप तो प्रियंका है। तो अब मैंने कहा नहीं था, मैंने कुछ कहा नहीं था उनको, तो मुझे भी अचानक मुझे लगा, मैंने कहा हाँ। तो फिर तो सबने और भी गले लगाया, और फिर दादी जी की बात की, पिताजी की बात की, और हमारी एक दोस्ती हो गई। देखिए 8 से 10 साल बीत गए हैं। जब जब मेरी रैली आसपास लगती है तो उनका बेटा मनोज कभी कभी दादू जी को ले आते हैं मेरे से मिलने, कभी कभी मेरे घर भी आते हैं। जब जब मेरे घर आए तब कभी खाली हाथ नहीं आए, गन्ना लाए, घी लाए, बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाए, कपड़े लाए। और दादी जी सीधे मेरी रसोई में गई, हम पराठे बनाने लग गई, सबके लिए खाना पकाया। तो एक अपनापन जो था वो एकदम बन गया। और मुझे अक्सर लगता है कि यही है हरियाणा, यही है हरियाणा की जनता, यही है आपकी संस्कृति, यही है आपके संस्कार। और एक और बात बता देती हूँ कि उन 8 सालों में मेरे से एक चीज नहीं मांगी। कुछ भी मांग सकते थे जब हमारी सरकार थी केंद्र में, तो ठीक है, लेकिन सरकार न होते हुए भी कुछ भी मांग सकते थे, ये नौकरी दिलवा दो, ये काम करा। कुछ नहीं मांगा आज तक मेरे से, सिर्फ मुझे प्रेम दिया है। और मैं समझती हूँ हमेशा कि जो आपका प्रदेश है और मेरा परिवार है, उसके बीच जो रिश्ता रहा है, उसी का प्रतीक ये मेरा एक छोटा सा रिश्ता जो इस एक परिवार के साथ है वो है। एक और बात बताती हूँ, मेरी बच्ची फिर हरियाणा के लिए खेली और उसके साथ 10 और लड़कियां थी जो उसकी टीम में थी। यहां से दूर जाना था पौंडीचेरी, चेन्नई से भी आगे, मद्रास से भी आगे। वो लड़कियां गई, मैं भी साथ साथ चली गई। मैंने कहा मम्मी हूँ, जाना चाहिए। बाकी एक और लड़की थी जिसकी माताजी साथ में थी। बाकी सारी जो लड़कियां थी गांव की लड़कियां थी, खूब मेहनत करके आगे बढ़ी थी। उनके माता पिता नहीं आए उनके साथ। वो वहां पे 4-5 दिन जो टूर्नामेंट थी उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। बहुत गर्मी थी उस समय, मेरे ख्याल से 44-45 डिग्री की गर्मी थी।
और जो मेरी बेटी की टीम की कैप्टन थी उसका नाम रितिका था, छोटी सी लड़की थी, विनेश की तरह, तुम्हारी तरह छोटे बाल थे उसके। 102 बुखार था उस लड़की को, लेकिन वो खेलती नहीं, रुकी नहीं। डांट खाई उसने अपने कोच से। टीम को जिताने के लिए उसने इतना तो तुम घर ले आती, बोलती कि ले जाओ अभी नहीं खेलना है। वो अकेली थी, वो लड़ी, संघर्ष किया उसने। हमारी पूरी टीम उसके साथ खड़ी थी, लेकिन वो अकेली लड़की 102 बुखार देखकर वो खेलती रही, वो रुकी नहीं। तो मैं समझती हूँ कि हर लड़की, हरियाणा की हर लड़की के दिल में ये आग है। हर बेटी ने संघर्ष किया है अपने अपने तरह से। आप सब बड़ा करते हो, पालते हो, पोसते हो, किसी कैंप में भेजते हो, उनके संदेश से। अभी नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, दशहरे पे हम किस चीज की विजय मना रहे हैं? न्याय की विजय मनाने जाएंगे। होगी शुरू। अन्याय के खिलाफ न्याय की विजय, असत्य के खिलाफ सत्य की विजय मनाने जाएंगे। अठवाड़े था हमारी महान धार्मिक परंपरा है। और खास तौर से यहाँ रोहता सा और आज आपके साथ हर स्तर पर हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। गजब का है भाई। कांग्रेस की धरती है, कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। सड़क देख हथवाड़ा था, सरपंच की गेला हथवाड़ा था, उसका परिवार था, उसके मत है, एक तरफा जीतेगी। अच्छा, कहता बीजेपी नो जाएगी, कब वो जागरण नो जाएगी। इसी गेरी है मुद्दे वो फूल खिलाया नहीं करते, फूल खिला रहे थे, नू मोच लिया। ये कहता कहते नू रहेगा भाई, एक तरफा उनकी उनको मालूम था कि इन कानूनों से सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा, किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर भी वो पीछे हटे नहीं। आपने संघर्ष किया, बैठे रहे महीनों के लिए, आपने टैक्स चलाया, आपको मारा पीटा गया। 750 वोट दोगे? बैठे हैं। अच्छा, जब उत्तर प्रदेश का हम तब पे आए, जब चुनाव आया तब मिले। कितना है हो? लगा कि मुश्किल हो जाएगी। कितना अथवाड़ा है? कौन लेगा है? किसानों के साथ इन्होंने सरासर अन्याय किया। मुसमा है, एमएसपी की बात करते किसके हैं वोट दोगे? और फिर उन उपजों पर एमएसपी देते हैं जो आप यहाँ पे उगाते ही नहीं। कांग्रेस के कहते हैं हमने 24 ऐसी चीजें हैं जिनपे 24 फसल है जिनपे हमने एमएसपी दिया है, उसमें सारे क्या बोल कर रहे हो? कौन सा काम का है? छोटे लिजवाना थे, छोटे लिजवाना क्या बोल कर रहे हो? बहुत बढ़िया, एक तरफा जीत, एक तरफा। हाँ जी, पक्की लिजवाना फर्जी अर्जुलाना थे। किस मुद्दे पर वोट दोगे? कोई रोजगार छोड़ा नहीं, मनरेगा मजदूर आदमी। अच्छा, मनरेगा खत्म कर दी, किसी का मकान बना नहीं, अच्छा, किसी का प्लाट कटा नहीं। अच्छा, बता क्या करे गरीबा का? क्या तो बदलोगे सरकार? बदलती बदला नहीं बदलती। जिससे आप अपने बच्चों को, नौजवानों को आप सरहद पे भेजते हैं तो क्या हो गया? देश के लिए, शहीद होने के लिए। विनेश फोगाट का और है। उनको बताया जाता है कि अगर तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को पेंशन अमरजीत का नहीं कोई मिलेगा। मोल नहीं है। कोई मोल नहीं। हाँ, बताया जाता है कि जाओ 4 सालों के लिए सेना में भर्ती हो नई जाओ सरकार तो उम्मीद रखा और 4 साल बाद सब वापस आ जाओ, फिर से बेरोजगार बनो, फिर से नौकरी ढूंढने निकलो। नौकरी पेशा का ये दिया है आपको मोदी जी। हाँ, जो आपको ये फैमिली आईडी दे दी, बीजेपी सरकार थी, पहचान पत्र जिसमें परिवार ऐसा के नहीं, हर कोई और सदस्य का नहीं, नाम, हर सदस्य की हाँ, आमदनी चाहिए। और ना ही कोई भी जो रोड मैं पे भी ड्राइवर कुछ कोई लोगों से
कितने भी रास्ते के लिए रास्ते का प्रबंध नहीं है, वो बता रहे थे कोई नाली नहीं है, नाली आगे कितने भी नाली बनी हो रंग की नालियां में ब्याज भी दिक्कत आ रही सबकी है। आमदनी बेशक देख जोड़ती सको है, आप कईयों की आमदनी कोई सुनवाई नहीं है किसान की। झूठी आमदनी ला के जोड़ती है। हाँ, ये असली तो और बात फिर है। कहिए कि बस हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है। रोजगार भी तो नहीं हुआ जी क्या कहिए कि जो किसान पिछले को 10 सालों सुविधाएं देती है, वो तो से। अभी मिलेगी। अग्निवीर चला दिए 4 साल करके बच्चा तो कहाँ पे जाएगा। सरकार आओगी मानता हूँ अगर कांग्रेस की आपको आएगी। गुमराह करने का काम किया है। रोजगार हो जाएंगे जी, पहले भी तो थे रोजगार जब कांग्रेस थी, सालों से तो इन्होंने आके सारे ये कौशल में डाल दिया। अब कौशल में कब तक रख सकते हैं ये? हर रोज हर उसमें बदलाव करते हैं। किसानों के साथ किसान ना ही फसला गुबा होगा, देख लो कोई बीजेपी का ध्यान हो तो बताओ। हाँ, कितने सारा किसान रोड पे बैठे हैं। भगवान ने कहा साहब मेरी जब बच्ची जब ने न्याय होगा एनएम का कोर्स कराया था खेड़ी चौक तक, आज तक उसका डिप्लोमा नहीं मिला। 4 साल हो गए। भगवान तो आपके दिल में भी तो है। ठीक है। दिवा देगा यही भगवान आपके दिल में है। तो कब खड़ी होगी इस सारा अन्याय के चित्र खिलाफ? उकलाना परवाड़ा सारा सुधाना सारा क्या मैं इतने चाहते रे इतने मैं क्या करेगा सब लोग खिलाता आ रही हूँ। मोदी जी ने नहीं बुलाया फरवाड़ा में विषय के मोटे बड़ा भतीजा फोन आ रही बात मारे छोरे छोरी बैर छोड़ मांग दे फरवाड़ा छोरी बैर के फरवाड़ा विषय के सारा ऐसे चाहते रे ऐसा बैठे दमे उतने में चढ़े काट के जितावांगे। काम भी मारे दुआ करने हैं। क्योंकि आपके दिल में सच्चाई है। ताई राम 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 बेटा, चलो ही के ताई राम 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 बेटा। कौन सा काम ताई करेला था। करेला था हाँ। क्या मोल करे करेला में करेला में कांग्रेस की है। क्या मोल करेला में? करेला में कांग्रेस की पार्टी है। कांग्रेस की हाँ। कौन खड़ा है कांग्रेस का? कांग्रेस से खेड़ाड़ी वो खड़ी है। अच्छा हाँ तब तो बहु की वोट दोगे। हाँ, कांग्रेस में है या तो। अच्छा हाँ, इससे की देंगे भाई। हाँ, किसका गला है कौन लेगा? हमने ट्रैक्टर मारे, हम गणे जने आ रहे हैं। अच्छा हाँ। आपो आए हो? हाँ, आप आए। ठीक है। कहाँ आए हो जी? खनकराम जीता है जी। खनकराम जीता है? हाँ जी। तो क्या मोल करे हो जी? मोल है जी, एक तरफा मोल है। किसका है जी? विनेश फोगाट का। नेस फोगाट का? हाँ जी। तो आता तो पाँच विधायक कमरजीत डांडा थे। अमरजीत डांडा भी थे, लेकिन वो भी खड़े हाँ वे भी खड़े हैं सर। हैं? वे भी खड़े हैं। खड़े हैं। हाँ जी। तो उनका क्या मोल है? उनका मोल माल तो ठीक है। अच्छा हाँ जी। तो इसका क्या कारण है आप कांग्रेस के वोट दो पाचन में दिए? कांग्रेस को जो बीजेपी ने सत्ता में आकर जो हम लोगों के साथ कराया है वो बहुत ही गलत कराया है। अच्छा चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे सरपंच हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा हो, चाहे मिड डे मील हो, लेकिन किसी ने अपने आका की आवाज उठाई, उनको सरकार ने पीटा और जनता ने सोच ली इन हमसे पीटा था, हमसे वोट से इनकी चोट से मार। हाँ ये जी। मुद्दा क्या है? मुद्दा मुद्दा तो ये है, मतलब कांग्रेस को हम जिताना है, बीजेपी को हराना है, ये मुद्दा है। ठीक है। और एक पहली बात ये है, जो दुलाना विधानसभा चुनाव है हो रहा है, इसमें एक पहली महिला होगी जो विनेश फोगाट ही विधायक। ठीक है। इसलिए महिलाएं सारी हाँ, इकट्ठी होकर ना विनेश के साथ। अच्छा हाँ। इधर आ जाओ। आ जाओ। राम राम जी कहाँ से आए हो जी? खरकराम जी से। खरकराम जी रहे तो के किस मुद्दा पाएगा ना के किस कारण आए? हमारा तो ये मुद्दा जी विनेश फोगाट बड़ा है, हमारे वाकन कामयाबी हो है। अच्छा वो लड़की खेल रहे हैं, उन्हें कामयाब हो है। अच्छा और पानी पात पहुँचा होगी गाँव में, 5 साल रह गया हो। अमरजीत रहे। अमरजीत रह गया, काम भी हो यहाँ पे? पानी का सुविधा नहीं है कहीं। अच्छा अंडे जा पानी के मटके ठाए, के जी? आप तो जींद लकड़ गया। अच्छा। और लुगाई ने मटके ठाए अंडा। अच्छा हाँ, यही है, मैं तो काम के काम करवा दिया। ठीक है।